आज हम आपको ले चलते हैं भ्रष्टाचार की तरफ। व्हाट इज करप्शन। एक भ्रष्टाचार आज इस हमारे समाज में एक कोड बन चुका है और मैं समझता हूँ कि अधिकतर जो हमारी नौकरशाही है, अपनी जो उसे सैलरी या सुविधा मिलती है उससे कहीं अधिक वो कमाना चाहता है। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर अगर अंकुश नहीं कसा गया तो हमारी ये सामाजिक व्यवस्था सारा का सारा सब समाप्त हो जाएगा और कोई विश्वास नहीं करेगा। सरकार ने एक कानून बनाया 1988 में, जिसे भ्रष्टाचार अधिनियम कहते हैं, कि चाहे जितने भी लोक सेवक हैं, सेक्शन 13 के अनुसार वो जो उन्हें सैलरी मिल रही है, वेतन मिल रहा है, और उस वेतन के अलावा कोई सुविधा शुल्क जनता से चाहते हैं, चाहे वो ज़मीन के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, या किसी भी प्रतिफल के रूप में हो, या उनके अधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी कर्मचारी आपसे पैसे मांगता है या कोई अन्य प्रतिभूति, ऐसे मूल्यवान प्रतिभूति काम के बदले मांगता है, तो ऐसा कृत्य उसका करप्शन के अंतर्गत आएगा। एक और तरीका है कि माना कि कोई लोक सेवक है और उसका वेतन 25,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन जिस दिन से उसने सर्विस ज्वाइन की है उस पीरियड के अंतराल में उसने अपनी सर्विस, अपनी सैलरी से ज़्यादा कहीं संपत्ति एकत्रित की है, तो ऐसी संपत्ति जिसका वह आय से अधिक मामला बनता है और वो संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी संपत्ति करप्शन के तहत उस लोक सेवक की मानी जाएगी। करप्शन एक्ट अपने में एक बहुत बड़ा एक्ट है और ये सब जनता की सहूलियत के लिए, इस नौकरशाही को शाप रखने के लिए सरकार ने प्रोविज़न बनाया, और जिस पर प्रत्येक लोक सेवक का ये दायित्व है कि उसका अपने जीवन में उतारे और इन सारी करप्शन से दूर रहे और निष्पक्ष रूप से जनता की सेवा करे। तो ऐसा कृत्य किसी भी लोक सेवक के द्वारा यदि किया जाता है या पाया जाता है, तो उसका ऐसा कृत्य उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा, और ऐसा कृत्य उसके द्वारा यदि किया गया, पाया गया, तो उसे कम से कम 1 वर्ष की पनिशमेंट और अधिकतम 7 ईयर का पनिशमेंट हो सकता है, विद और उसे जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।